शरीर के सुखों में लिप्त होना दानवी स्वभाव है। प्यारे लोगों, यद्यपि शरीर बहुत प्यारा होता है और सुंदर भी होता है, फिर भी यह अवश्य छूट जाता है और इसके हाड़ मांस अलग अलग हो जाते हैं या जल जाते हैं। संतों का उपदेश है कि ऐसे शरीर में आसक्त मत हो। शरीर में आसक्त न होने का मतलब है कि शरीर सुख में लिप्त मत हो। शरीर बनता है और बिगड़ता है। संसार में यह उत्पन्न होता है, देखा जाता है और फिर नहीं देखा जाता। अंत का फल लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सड़ जाता है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जला देने से भस्म हो जाता है, किंतु इसमें जो रहता था वो जलता और सड़ता नहीं। वह जलने सड़ने से बचा रहता है। इस शरीर को छोड़कर जब वह चला गया तभी यह शरीर जला और सड़ा। कितनी बार ऐसा हुआ इसका ठिकाना नहीं। बहुत जन्मों से जीवात्मा शरीर को पहनती हुई चली आई है। जैसे आप अपने जीवन में कितने कपड़ों को बदल देते हैं, पुराने कपड़े बिगड़कर खराब हो जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं, उसी तरह जीवात्मा शरीरों को पहनती है और छोड़ती है। इसलिए शरीर के सुख में आसक्त होना दानवी स्वभाव है और शरीर को अनित्य समझकर, इसके सुख को नाशवान समझकर उसमें आसक्त न होना दैवी स्वभाव है। उपनिषद कथा है कि देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन ने आपस में आत्मज्ञान प्राप्त करने की बातचीत की। दोनों मिलकर ब्रह्मा के पास गए और उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उन दोनों को कहा, 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर मेरे पास आओ, तब बताऊंगा। दोनों 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे पास पहनने के जितने वस्त्राभूषण हैं पहन कर आओ और जल में अपने अपने रूप को देखो। जल में उन दोनों ने अपने अपने रूप को देखा। ब्रह्मा ने कहा, पानी में जो रूप देखते हो वही ब्रह्म है। बहस करने का साहस नहीं हुआ। जो कहा गया उसे सुन लिया। उन्हें कुछ कहने की युक्ति भी नहीं आई। दोनों चले गए। विरोचन दानव था। उसने समझा शरीर ही आत्मा है, खूब खाओ पियो, इसी के विलास में रहो। इंद्र ने सोचा, पितामह ने इस शरीर की छाया को आत्मा बताया। यदि शरीर में हाथ टूट जाए तो छाया में भी हाथ टूटा हुआ मालूम होगा। रूप जैसा बनाएंगे वैसा छाया देखने में आएगा। तो ब्रह्मा या आत्मा के भी कई रूप हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे फिर लौटकर ब्रह्मा के पास गए और बोले, मुझे संदेह है। अपना संदेह प्रकट करने पर ब्रह्मा ने 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने कहा। दूसरे 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद इंद्र पुनः ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, आँख में सबका चित्र देखा जाता है, वही आत्मा या ब्रह्म है। फिर इंद्र ने विचारा, यदि आँख फूट जाए तो उसमें कुछ नहीं दिख पड़ेगा, फिर तो वही बात हुई। यह सोचकर इंद्र फिर ब्रह्मा के पास लौटे और उन्होंने फिर अपना संदेह प्रकट किया। पुनः ब्रह्मा ने कहा, 30 वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ। इस इंद्र फिर 30 वर्ष के बाद ब्रह्मा के पास उपस्थित हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे शरीर की जो छाया है वही आत्मा है। फिर इंद्र को संदेह हुआ तो वह पुनः लौटा और ब्रह्मा से अपना संदेह प्रकट किया। ब्रह्मा ने पुनः 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने को कहा। 5 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कर इंद्र ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने कहा, आत्मा शरीर नहीं, शरीर में जो रहता है वही आत्मा है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया।
शरीर के सुखों में लिप्त होना दानवी स्वभाव है। जो शरीर सुखों के भोग में नहीं फंसता, दुखों को सहता है, वह दैविक स्वभाव का है। आप लोगों को चाहिए, दानवी बुद्धि की प्रशंसा नहीं की जाती, सबों को दैविक बुद्धि चाहिए। तो उपयुक्त कथा से सब लोगों को जानना चाहिए कि आत्म तत्व क्या है। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम उपासते। मन से जो मनन नहीं किया जाता है और जो आपके पास में है, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों से होता है, वह ब्रह्म नहीं है। साधारणतः हम इंद्रियों से जिसे नहीं जानते, उसके लिए कहते हैं कि वह नहीं है। जैसे वायु में अनेक पदार्थ मिले हैं, किंतु इस आँख से नहीं देख सकते, यंत्र से देख सकते हैं। घर में खिड़की या छिद्र होकर सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें बहुत टुकड़े देखने में आते हैं, किंतु युक्ति और यंत्र से नहीं देखने पर केवल हवा है, ऐसा कहते हैं। उसमें और क्या है नहीं जानते। कैसा भी सुंदर और पवित्र शरीर क्यों न हो, जिसको हम प्रणाम करते हैं, किंतु यह शरीर परमात्मा या ब्रह्म नहीं है। चाहे वह शरीर इष्ट या गुरु आदि का ही क्यों न हो, कोई भी इंद्रिय गोचर पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। इस तरह से आपका यह शरीर इंद्रिय गोचर है, अतः यह ब्रह्म नहीं है। कोई भी शरीर पवित्र अपवित्र, सुंदर असुंदर, जिस शरीर से अद्भुत कार्य क्यों न होता हो, चमकीला हो, दिव्य हो, फिर भी वह परमात्मा नहीं, वह परमात्मा की माया है। इंद्रिय गोचर पदार्थ माया ईश्वर नहीं है। तो स्वामी तुलसीदास ने कहा, गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, सो सब माया जानो भाई। इस कसौटी पर कसिए तो जो मन से या इंद्रियों से जानते हैं माया है, जो बदलता जाए इस तरह नहीं रहे वह माया है। जो किसी प्रकार के भ्रमवश मालूम हो, परंतु यथार्थतः वह वैसा नहीं है, वह माया है। जैसे धुंधली रोशनी में रस्सी को सांप समझने का भ्रम होता है, उसको देखकर लोग डर भी जाते हैं, लेकिन वह सांप नहीं, माया है। माया को भ्रम भी कहते हैं। सीपी में सूर्य की किरण लगने से चांदी सी भासती है, किंतु चांदी नहीं है, उसी को माया कहते हैं। हमारा शरीर मांसपिंड था, वह फिर बच्चा, जवान और बूढ़ा, वह यह माया है। एक वृक्ष कभी अंकुर था, वह बूढ़ा फूला फिर सूख गया, यह माया है। इस प्रकार सब इंद्रिय गोचर पदार्थ सत्य ब्रह्म परमात्मा नहीं, माया है। केनोपनिषद खंड 2 में लिखा है, इह चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा नित्यास्मात् लोकाद्भुता भवन्ति। अर्थात इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। जानना दो तरह से होता है, एक जाना है परंतु पहचाना नहीं है, या परोक्ष ज्ञान है। जिसको पहचान कर जाना है वह अपरोक्ष ज्ञान है। जिसको परमात्मा का अपरोक्ष या परोक्ष कुछ भी ज्ञान नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी हानि हुई। परोक्ष ज्ञान ये मनुष्य को क्यों होता है, बैल कुत्ते आदि अन्य शरीरधारियों को नहीं। जो मनुष्य परोक्ष ज्ञान भी प्राप्त करके मर गया है तो उसके लिए भी उतना अच्छा नहीं, किंतु उसका जन्म होगा तो मनुष्य योनि में ही होगा, क्योंकि ब्रह्म संबंधी परोक्ष ज्ञान के संस्कार को धारण करने और बढ़ाने वाला और दूसरा शरीर नहीं है। एक वृक्ष की अंकुर के लिए यदि उसे ठीक हवा, प्रकाश और अवकाश न हो तो वह अंकुर ठीक नहीं बढ़ सकता, किंतु जहाँ ये सब चीज़ें हैं वहाँ अंकुर बढ़ते बढ़ते वृक्ष होगा। उसी प्रकार मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरा अनुकूल शरीर नहीं है जिसमें यह संस्कार बढ़े। इसलिए मनुष्य देह में जब यह बीज उगेगा तब ब्रह्म ज्ञान संबंधी संस्कार पूर्ण रूप से उन्नत दशा को प्राप्त होगा। तब इसको कुल
और मूल की अपेक्षा नहीं होगी। मैंने एक हरिजन को संभवतः 1910 ईस्वी में छपरा शहर में देखा था, जिसका नाम तहवल दास था। उनको सत्संग सुनने का बड़ा अच्छा शौक था। वे मांस मछली तथा बदजादी नहीं खाते पीते थे। उन्होंने अपने टोले को सुधार दिया। वे जगजीवन साहब के पंथ के महंत सियाराम दास जी के शिष्य थे। वे अपने टोले भर को पवित्र किए हुए थे। उस टोले में एक सत्संग घर भी था। उसमें उस टोले के सब हरिजन सत्संग करते थे। एक बार श्री तहवल दास जी ने 2 बड़े विद्वान सन्यासियों से आत्मज्ञान दान के लिए प्रार्थना की थी। उनको श्री तहवल दास जी को हाथ में झाड़ू लिए हुए देखकर, उन्हें मेहतर जानकर दोनों सन्यासियों ने आश्चर्यचकित हो उनसे पूछा, क्या तुम आत्मज्ञान समझ सकोगे? श्री तहवल दास जी ने कहा, यदि सरकार समझा दीजिएगा तो मैं समझ सकूंगा। सन्यासियों ने कहा, क्या इस विषय में कभी सुना है? तहवल दास जी ने कहा, हाँ सरकार, श्री गुरु जी के सत्संग में थोड़ा सुना है। सन्यासियों ने कहा, हम लोग को ज्ञात नहीं था कि तुम लोग में भी इस ज्ञान की खोज है। अच्छा, हम लोग अभी अमेरिका जा रहे हैं। लौट आने पर तुम लोगों के दर्जे के लोगों में प्रचार करेंगे। अभी तुम अपने गुरु के सत्संग में सुनो और समझो। ईश्वर संबंधी ज्ञान के लिए जाति पाति की कोई विशेषता नहीं है। मनुष्य जाति के किसी भी कुल में शरीर में आने पर उस ज्ञान का संस्कार मिलता नहीं। भक्ति बीज बिन नहीं, जो जो जाए अनंत, ऊंच नीच कर जन्म ले तब वो संत को संत। यह ज्ञान जब किसी एक जन्म में प्रारंभ हो जाता है तो उस ज्ञान को धारण करने और बढ़ाने के लिए पुनः पुनः मनुष्य शरीर होता है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त कोई दूसरा शरीर इसको धारण करने वाला नहीं है। जो परोक्ष आत्मज्ञान ब्रह्म ईश्वर ज्ञान में भी रत रहता है, वह बारंबार मनुष्य शरीर पाते हुए एक दिन अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। तब उसका काम समाप्त हो जाता है, वह संसार में नहीं लौटता, उसको मोक्ष हो जाता है। आत्मज्ञान से विहीन केवल शरीर ज्ञान में रहने के कारण पशु वृत्ति रहती है, इसलिए वह पशु योनि में जन्म लेता है, जो श्रवण मनन द्वारा परोक्ष तथा निधिध्यासन और अनुभव द्वारा अपरोक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त करता है। उसको मरने पर मुक्ति होगी, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। जीवन काल की मुक्ति को ही संत लोग मानते हैं। कोई कितना ही वेद वाक्य जानता हो, ज्ञान का विषय बहुत कंठस्थ हो, स्मरण शक्ति विशेष हो, परंतु इससे ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। जिनको सांसारिक चाहना नहीं है, केवल परमात्मा प्राप्ति की जिनको चाहना है, वह परमात्मा को प्रत्यक्ष पाता है। यह जानना चाहिए कि आत्मा से ही परमात्मा अज्ञान होता है। आँख से कोई शब्द को नहीं सुनता तथा कान से कोई रूप नहीं देखता, उसी तरह एक चेतन आत्मा के सिवाय और किसी से ब्रह्म का ग्रहण नहीं कर सकते। एक एक इंद्रिय के लिए एक एक विषय है, उसी भांति चेतन आत्मा का विषय परमात्मा है। मन का काम प्रस्ताव करना तथा संकल्प विकल्प करना है। मन संकल्प विकल्प उसका करता है जिसको उसने कभी देखा नहीं सुना, जिससे और जिसके संबंध में कभी कुछ देखा सुना नहीं है, उसका संकल्प विकल्प वह नहीं करता। ब्रह्म बस रस्सी में सांप का देखना तब हो सकता है जब पहले सांप देखा हो। पहले सांप नहीं देखा है तो सर्प होने का भ्रम नहीं हो सकता। आप इंद्रियों से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, उसमें आप रहते हैं, तब इंद्रियां या मन काम करता है। किंतु आपका निज काम क्या है? वह अपना निज काम है ईश्वर या ब्रह्म की पहचान। किंतु शरीर और इंद्रियों को पहनकर आपका निज काम नहीं होगा। सब ख्याल छूटकर केवल परमात्मा दर्शन की लालसा जिनकी रहती है, उनके मन और बुद्धि का काम छूट जाता है और उनका उपयुक्त निज काम तभी होता है। मन बुद्धि से छूटने के लिए अंदर अंदर चलना होता है। मन बुद्धि के अंदर ब्रह्म है, किंतु उसे पहचान नहीं सकते। उस ब्रह्म को जना देने के लिए, उसकी प्राप्ति का उपाय बताने के लिए सत्संग का प्रचार है।
केवल कथा कहने के लिए नहीं, फिर मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि इसके लिए इसमें योग्यता है या नहीं। चुपका पक्षी होते हुए भी मनुष्य की भाषा राम राम बोलता है। उसी प्रकार सत्संग में सुनते सुनते अयोग्यों में योग्यता आ जाएगी। लोग कहते हैं कि जिसको योग्यता नहीं उसे यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए, किंतु जिसको योग्यता नहीं उसकी योग्यता को कौन बतावेगा। आप अयोग्यों को योग्य बना दीजिए। पलटू ऊंची जाति का मत कोई करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। लोग समझते हैं कि विशेष धन हो और लोगों पर हुकूमत हो जाए, इंद्रियों के भोग मिले तो सुखी हो, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भी धन, हुकूमत और इंद्रिय भोग में सुख नहीं होता। सुख मन की एकाग्रता में है, चंचलता में सुख नहीं है। मन की एकाग्रता में जो शांति मिलती है उसके साथ साथ और बातें हैं। मन एक ओर लगा रहता है, चंचल नहीं होता। जैसे आपकी देह स्थिर रहे तो आपको आराम मालूम होता है, दौड़ने चलने से दुख मालूम होता है, उसी तरह मन स्थिर रहने से सुख होता है। सुखी होने के लिए बाहर का सामान नहीं चाहिए, अपने अंदर मन को समेटो। स्थिरता का स्वरूप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा भी फैलाव न रहे। ऐसा सिमटा हो, एक ऐसा रूप पकड़ लो जिसमें बाँट न हो, फैलाव न हो। इतना होने में पूर्ण चिंता होगा। किसी देवता या इष्ट के रूप पर मन लगाने से उसके हाथ, पैर, मुंह आदि पर मन दौड़ता है। चेहरा देखने से पैर नहीं देखा जाता, इसलिए कभी चेहरा देखते हैं और कभी पैर, इसमें विचलन चलता रहती है, मानो और ख्याल छूट गए। किंतु एक ही रूप में भी मन की चंचलता नहीं गई। कबीर साहब के वचन में है, गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुरा पहल न पावई पहुँचेगा गुरपुर। ठीक ठीक बीच कितना बड़ा होता है। किसी मंडल का बीच केवल एक ही बिंदु होगा। बिंदु से बड़ा करने से ठीक ठीक बीच नहीं होगा, वह किसी और विशेष और किसी कम होता है। किंतु छोटे से छोटा चिन्ह बिंदु है, उसमें फैलाव नहीं है। मन की एकाग्रता की अभ्यास को क्रमशः धीरे धीरे करते करते मन एकाग्र होता है। मन को फैलाव और शरीर इंद्रियों में है, इसका सिमटाव होने से उर्दगति होती है। उर्दगति होने से ऊपरी दर्जे की बात मालूम होती है। मालूम होते होते सबसे ऊंचे दर्जे की बात मालूम होती है। बढ़ते बढ़ते वहाँ तक जाता है, इसके आगे और कुछ नहीं है, वही परमात्मा है। संसार में तो एक पदार्थ के ऊपर दूसरा और फिर उस पर तीसरा होता है, किंतु परमात्मा के ऊपर कुछ नहीं है। योग में एकाग्रता होती है, शांति होती है, उर्दगति होती है। उर्दगति में परमात्मा की प्राप्ति होती है और इसी में मुक्ति है। शांति, मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति योग में है। योग सुखोपनिषद में कहा गया कि योग और ज्ञान दोनों सीखो, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। ज्ञान कहते हैं जानने को, कोई बिना जाने कुछ करेगा तो वह जो नहीं लेने का वह भी ले लेगा। उर्दगति में साधक ऊपर उठता है। प्रत्येक मंडल में उस मंडल के अनुकूल उसको शक्ति मिलती है। यदि नीचे दर्जे में ही फंस कर रह जाए तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान सीखने को कहा। गुरु महाराज ने कहा है सत्संग करो, इसमें ज्ञान की शिक्षा होगी। फिर कोई केवल ज्ञान में लगे रहे, योग नहीं करे तो प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त नहीं होगी। जैसे केवल आम आम कहने से न तो आम मिलता है और न उसका स्वाद या मजा ही। ज्ञान दो तरह के होते हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास नित्य करना चाहिए। सत्संग से ज्ञान का साधन होता है, यह थोड़ी देर सबको करना चाहिए। जैसे भांग पीने से नशा होता है, उस नशे में जब तक कोई रहता है, नशे में रहने से जो करना चाहिए वही वह करता है।
इस प्रकार सत्संग वचन मन में रहने से सत्संग में जो काम होना चाहिए वह काम होगा। इस सत्संग वचन का नशा छूटने से वह अपकर्म भी करने लगता है, किंतु जो सत्संग वचन के नशे में रहता है उससे अपकर्म नहीं होगा। योग तीनों काल करे। हम लोग के यहाँ त्रैकाल संध्या प्रसिद्ध है। भोर में, दिन में स्नान के बाद और फिर संध्या काल। संध्या का अर्थ है संधि करना, परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति को जोड़ना, मेल करना। संध्या इसी में एकाग्रता है। इसका यत्न जाने और त्रैकाल संध्या करें, तब बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। योग अभ्यास करने से डरना नहीं चाहिए कि इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा या अतड़ी धोनी पड़ेगी। अतड़ी को धोना तो कम खाना है, कम खाइए, आलस नहीं आवेगा। मुक्ति के विषय में जानना चाहिए कि मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है, जीवन काल में ही मुक्ति हो जाए। जैसे लवण समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर एक हो जाओ, वही मुक्ति है। किसी लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक या शिवलोक में जाना असल में मुक्ति नहीं है। जिस ख्याल से उसको मुक्ति कहते हैं उसको 4 दर्जे में बांटते हैं। सालोक्य, उपास्य देव के लोक की प्राप्ति। सामीप्य, उपास्य देव की समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य, उपास्य देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना। और सायुज्य, उपास्य देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास्य देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर में रखना। किंतु पहले जो मैंने कहा है वह ब्रह्म निर्माण मुक्ति है। ब्रह्म निर्माण उसको कहते हैं जिसमें न तो आपकी देह और न इष्टदेव की देह रहे, आत्मा से आत्मा युक्त हो जाए, वह ब्रह्म निर्माण मुक्ति है। असली मोक्ष यही है। और लोकांतर से इस नरलोक में पुनः पुनः जाना आना पड़ता है, किंतु ब्रह्म निर्माण में आना जाना नहीं होता। जीवन काल में मुक्ति असली मुक्ति है। मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है। जिस प्रकार भोजन करने वाले को स्वयं मालूम होता है कि मेरा पेट भर गया, रोगग्रसित होने वाले को रोग छूटने से स्वयं मालूम होता है कि मैं रोग मुक्त हो गया। और कैद खाने से छूट जाने पर कैदी को मालूम होता है कि मैं कारागार से मुक्त हो गया। उसी प्रकार जीवन काल में ही महाभाग्यवान भजनिक महापुरुष को भजनांत में निजी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि मैं माइक आवरण से छूट गया हूँ, जीवन मुक्त हूँ। इस तरह इसलिए कहा जाता है कि संतों की वाणी में ऐसी ही दृढ़ता से कहा गया है कि जिस जीवन काल में ऐसे मालूम नहीं हुआ, साधन करता रहे तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल अनेक जन्मों के अनंतर वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मरने के समय पाशविक भावना रहने से उस पशु भावना के अनुकूल शरीर मिल जाए, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोग सुने होंगे कि राजा भरत राज्य छोड़ जंगल तप करने गए थे। एक हिरनी के बच्चे को प्यार से पालते थे। वह बच्चा जंगल में भाग गया तो उनका ख्याल उसी हिरनी के बच्चे पर लगा रहता था। मरने के समय उनको वह ख्याल बना रहा तो पुनर्जन्म में उनको हिरण का शरीर मिला। इससे मालूम होता है कि मरने के समय जो भावना होगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। जो भावना जीवन काल में बहुत होती है, मरने के समय वैसी भावना हो यह संभव है, किंतु जो भावना जीवन काल में नहीं हो वह भावना मरने के समय हो यह संभव नहीं। अब आप अपनी भावना चुन लीजिए। मुक्ति नहीं मिले तो यही भावना रहे कि मरने के समय ध्यान भजन करते रहे। दूसरी भावना रहने से और शरीर मिलेगा। जैसे राजा भरत को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, प्रियान काले मनसा चलेना भक्तिया युक्तो युग बलेन चैव प्रभुर मध्य प्राण मध्य सम्यक सत परम पुरुषमुपैति दिव्यम।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बलेन चैव प्रभुर मध्य प्राण मवे सम्यक सत परम मोक्ष पुरुष मुपैत दिव्यम। आवाज जा रही है ना? आवाज सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से, भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से बिरकुटी के बीच में अच्छी तरह पुराण को स्थापित करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। इसके पहले भगवान ने कहा, कविम पुराना मनुशासितारा अनोरणीयांश मनुष्य मध्य सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम मादित्य वर्णम तमसा परस्ताप। गीता अध्याय 8-7 कहकर बिंदु रूप का वर्णन किया और कहा कि जो अंधकार के पार में आदित्य वर्ण का अनु से अनुरूप है अर्थात बिंदु रूप है, उसका ध्यान करो। यह परमात्मा की दिव्य माया है, किंतु इस दिव्य माया रूप का उपासक अस्थूल माया के ऊपर उठा रहेगा। इसका साधन बराबर कीजिए कि मरने के समय इसी तरफ मन फिरे, नहीं तो विशेष दुर्गति होगी। मरने के समय आपकी पवित्र भावना हो, मनुष्य देह पाने से भी वह मनुष्य शरीर मिले जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान मिले। बिना आध्यात्मिक ज्ञान जाने मनुष्य शरीर किस काम का? मनुष्य का शरीर अद्भुत है। अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं कि यह शरीर केवल मांस, हड्डी, चर्म आदि का समूह है, परंतु विशेषज्ञ जानते हैं कि इतना ही नहीं है। केवल स्थूल ज्ञान में रहने वाले जो जानते हैं वह तो प्रत्यक्ष है, किंतु इस प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्ष भी है। उसे विशेषज्ञ और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं। स्थूलदर्शी दो तरह के होते हैं, एक विद्या बुद्धि में बड़े लोग और दूसरे विद्या बुद्धि में कम और हीन। अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर को जानते हैं, किंतु इसके स्थूल अंशों को नहीं। इसके अतिरिक्त जो अधिक जानने वाले हैं वे जानते हैं कि शरीर के अंदर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी है, जो डॉक्टरी यंत्र से नहीं जाना जाता। कोई केवल पढ़ सुनकर समझकर जानते हैं, दूसरे सुन समझ और प्रत्यक्ष प्रकार से जानते हैं। उन लोगों के ज्ञानानुसार यह शरीर विचित्र है। विष्णु ब्रह्मांड में जो सब तत्व है, शरीर में भी ये सब ही है। यदि अपने अंदर सूक्ष्म तल पर कोई जाए तो उसको सूक्ष्म तल पर का सब कुछ ऐसा ही मालूम होगा जैसा स्थूल तल पर रहने से उस तल का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकते हैं और विचरण कर सकते हैं। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में रहता हूँ और स्थूल संसार में काम करता हूँ। उसी प्रकार आप अपने सूक्ष्म तल पर रहें तो मालूम करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में हूँ और सूक्ष्म शरीर में विचरण